बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की हम नज़म आपके लिए लेकर आए हैं। आप सबको पसंद भी हैं और आप सब चाहते भी हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, क्योंकि कुछ दिन पहले मौलाना अज़हरी साहब जो है, मुफ्ती अज़हरी साहब जो है, उनकी रिहाई हुई थी। तो उनके हवाले से इनकी आज की एक नज़म है, किसी जलसे में किसी स्कूल के अंदर इन्होंने ये नज़म पढ़ी है और बड़ी ज़बरदस्त नज़म है। आपसे गुजारिश ये है कि ये वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। में होता रहा है, दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया शेप ले रही है और इस नए शेप में आपने देखा कि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शन में सियासत ने एक नया शेप लिया कि तमाम नफरतें किनारे खड़ी रहीं और मोहब्बत का नारा लगाने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ आगे आए। बस उनका एक ही नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस दौर में आगे आइए और ये जो बुलडोजर लेकर के आपका घर गिरा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसको दर्ज करिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। गलतियां तो हुई हैं, हम जब अपना गिरेबान पकड़ के उस पर झांकेंगे तब शायद हमें एहसास होगा कि हमसे चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। मैं एक मतला और दो शेर सुनाता हूं, फिर आपसे थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करूंगा कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सुनिएगा गाजीपुर वालों, और इसे घर लेकर के जाइएगा और रात की तन्हाई में जब सुकून से बैठिएगा तो सोचिएगा कि आपके हमउम्र एक बेटे ने, एक भाई ने आकर के बड़ी संजीदा सी एक बात कही है कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हमारी नस्लों का अलमिया क्या है? हम अभी पिछले 300-400 साल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चाय की दुकान पर शहंशाह बैठा हुआ है अपनी दुनिया में मस्त। समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके लिए ये मिसरा पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक बड़ा कड़वा शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक जो कुछ बोला है वो एक तराजू पर, और अब जो बोलने जा रहा हूं वो इस एक पल्ले पर। यहां से वहां तक डाइस पर मौजूद हर एक शख्स, इधर जो माएं बहनें बैठी हैं, सबकी दुआएं मांगता हूं इस शेर पर।
कि मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मुझे पता है आप पिछले 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं और मुसलसल भाषण सुन रहे हैं। जबरदस्त वीडियो, गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने से सराबोर हूँ। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप भी हमारी मोहब्बत में बैठे हैं, हम भी आपकी मोहब्बत में यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा ना, मैं रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। गाजीपुर का आदमी भी, उसे सारे हुनर आते हैं। वो एक माला पहनाने आता है, माइक पर खड़े आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वो एक नज्म की फरमाइश लेके आते हैं, माला पहनाते हैं और कहते हैं माला हमने पहनाई है, अब इसके एवज में आपको एक नज्म पढ़नी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है साहब। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब हाँ। उसने अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के 100 के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 देख करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उसी से कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है। फिर अपना 500 पलट के जेब में रख लिया। ये हुनर गाजीपुर को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरा मानना है, देखिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इस पे बैठे हुए लोग ज्यादा मोतबर नहीं है। वो जो सामने नीचे 4 फीट बैठे लोग हैं, ये ज्यादा मोतबर लोग। देखिए अपनी तारीफ सुन के आदमी कैसे ताली बजाता है। मैं बताता हूं क्यों है। मेरा मानना है किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह तराजू होती है तो उसके 2 पलड़े होते हैं ना, तो यहां भी 2 है। एक ये स्टेज है और ये एक सामने ऑडियंस है, लोग हैं, अवाम है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग, आप ज्यादा समझदार लोग हैं। आप पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से पसीने में, गर्मी में, परेशानी में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा। और मैं बहुत दिन बाद किसी स्कूल के प्रोग्राम में आया हूं, वरना हर शाम किसी मुशायरे में रात के 12 बजे 11 बजे पहुंचना, मुशायरे सुनाना और वापस चले जाना, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंचना तो तकरीर करना और वापस चले जाना। लेकिन बहुत दिनों बाद एक ऐसी महफिल सजी है जिसमें मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी तकरीरें या उनकी नज़में सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन दोनों बच्चों ने मेरी नज़में सुनाई मदरसे की और लाल किला की, मैं उन दोनों बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और एक बात यहाँ मौजूद हर तलबा से, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई आदमी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहाँ मौजूद कोई भी बच्चा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। मैं आपसे ज्यादा गांव से आया हूं, 12 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज स्कूल जाया करता था अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए। तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो।
और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। जी तो नाजरीन, ये थी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़म और एंड पे था थोड़ा सा भाषण भी उनका। बड़ी ज़बरदस्त नज़म भी थी और बड़ा ज़बरदस्त उनका भाषण भी था और कितने प्यारे अंदाज में इन्होंने नज़म पढ़ी है और इन्होंने एक बात हमें समझाने की कोशिश की है कि हमसे कहाँ पर चूक हुई है और ये बहुत गहरी बात इन्होंने करी है कि हम लोगों से कहाँ पे क्या गलती हुई थी जो आज हम लोग उसका तमगीना जो है वो भुगत रहे हैं, जो आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर किस जगह पे अपनी कोई गलती करी थी, तो ये बड़ी गहरी बात है इन्होंने करी है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी नज़म भी थी और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी थी। आपको एंड वाला भाषण भी था। आपको ये कैसी वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।